HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ओहदेदारों ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को जुमेरात की रात तकरीबन 9 बजे दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार किया। अब तक ईडी के अफसरान ने केजरीवाल को इस मामले में तहकीकात के लिए हाजिर होने के लिए 9 बार समन जारी किए थे, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। मालूम हुआ है कि ईडी हुक्काम ने इस मामले में अब तक आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, बीआरएस के रुकने काउंसिल कविता और दीगर को गिरफ्तार किया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मंगल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ्तार किए कविता को अपनी मां और बच्चों से मिलने की इजाजत दे दी। इस सिलसिले में इनके वकील की तरफ से दायर दरख्वास्त पर गौर करते हुए अदालत ने कविता की मां शोभा, बेटों आदित्य और आर्या और करीबी रिश्तेदारों को दिन में 6 बजे से शाम 7 बजे तक इनसे मिलने की इजाजत दी। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए मजीद 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें सिकंदराबाद लोकसभा हलके से खैरताबाद के रुकने असेंबली डी नागेंद्र भी शामिल है, जो जारिया हफ्ते बीआरएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। इसके अलावा पेद्दापल्ली लोकसभा से गडम वंशी, चिवरला से बीआरएस के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और मल्काजगिरी से सुनीता महेंद्र रेड्डी और नगर कर्नूल लोकसभा से मल्लू रवि को उम्मीदवार बनाया गया है। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी हंगामा आराई का दौर जारी है। इधर जुनूबी हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि टिकट के ऐलान के बाद कई बड़े लीडर नाराज हैं। बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों की 2 फहरिस्तें जारी की हैं। इनमें कर्नाटक की 28 में से 20 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। ताहम साबिक वजीर आला और नायब वजीर आला समेत कर्नाटक बीजेपी के कई दीगर लीडर इससे खुश नहीं हैं और इनमें बेइत्मीनानी बढ़ रही है। कुछ लीडरों ने खुल्लम खुल्ला बगावत कर दी है और पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। ज़ायरीन हरम में इस मुक़द्दस मुकाम के तक़द्दुस का ख्याल नहीं रखते। इंतज़ामिया इस जानिब बार बार ज़ायरीन की तवज्जो मबजूल करवाता है। इदारा उमूर हरमैन की जनरल अथॉरिटी ने एक बार फिर उम्रा ज़ायरीन से दरख्वास्त की है कि तवाफ़ काबा के दौरान आदाब का ख्याल रखें, आवाज़ बुलंद ना करें और बिला वजह अज़दाम का बास ना बने। आजल न्यूज़ ने इदारा उमूर हरमैन की जानिब से जारी हिदायत के हवाले से बताया कि ज़ायरीन हरम को चाहिए कि वो इस अजीम मुकाम की हुर्मत के तकाज़ों का ख्याल रखें और कोई भी ऐसा अमल ना करें जो यहाँ के एहतराम व तक़द्दुस के खिलाफ हो। काबा शरीफ के तवाफ़ के दौरान दूसरों का भी ख्याल रखें। सुकून और आराम से तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद मताफ से बाहर निकलकर मस्जिद हराम में किसी भी जगह नफिल नमाज अदा करें। मताफ में बैठने से गुरेज करें। खास तौर पर रमजानुल मुबारक में जब लाखों ज़ायरीन कराम इन दिनों मस्जिदुल हराम में हमा वक्त मौजूद होते हैं। माह रमजानुल मुबारक के पहले अशरे को बंदगानी खुदावंद ने बदीदा नम तलब रहमत, इतिहाद उम्मत और गलबा हक और मुल्क में बेहतर हुक्मरानी व तहफ़्फ़ुज़ उम्मत व कामरानी के लिए दुआ करते हुए विदा किया। पहले अशरे के दौरान जिन मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान 3 पारों का एहतमाम किया गया था, वहाँ चहारशंबे के खुसूसी दुआए ख़त्म कुरान का एहतमाम किया गया था। कलामुल्लाह सुनाने की सआदत हासिल करने वाले हुफ़ाज़ कराम की गुलपोशी की गई। तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद में दुआए ख़त्म कुरान के साथ साथ आलम इस्लाम में अमन, इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ के लिए खुसूसी दुआएं की गई। तारीख़ी मक्का मस्जिद में मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब व इमाम मक्का मस्जिद की इमामत में रोज़ाना 3 पारे कुरान मजीद सुनाई जा रही थी। पहले दहे के अख्ताम पर खुसूसी दुआ का इनेकाद अमल में आया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।